Hello, bachcho. Let's read this question. The question says thermal energy is directly proportional to option A, volume of the substance, option B, mass of the substance, option C, temperature of the substance, and option D, both A and B. So the key concept for this question is thermal energy. ठीक है? Thermal energy जो होती है हमारे पास, it is the energy because of motion. जो particles होते हैं आपस में motion में होते हैं, तो जो एनर्जी उस मोशन की वजह से आती है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी. ठीक है? एनर्जी अराइज ड्यू टू मोशन. ठीक है? ये बेसिकली होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. मोशन की वजह से हमारे पास कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी. तो बेसिकली थर्मल एनर्जी को बोला जाता है एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है? इसको हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं. ठीक है? और ये तभी होगी जब हमारे पार्टिकल्स मोशन में होंगे. ठीक ना? अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ठीक है? तो जो हमारी थर्मल एनर्जी होगी, थर्मल इज रिलेटेड टेम्परेचर, मतलब जो थर्मल एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है? जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स जो है ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे और एक ज्यादा कोलिजन्स होंगे और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी. ठीक है? वॉल्यूम और मास पे हमारी जो थर्मल एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करती है. ठीक है? क्यों नहीं डिपेंड करती है? जो हमारा फॉर्मूला आता है एनर्जी का, ठीक है, थर्मल एनर्जी का, इट इज E इज इक्वल्स टू 3/2 RT. ठीक है? ये होता है हमारे पास 3/2. और जो हमारी, ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की होगी, वही सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की भी होगी, मीथेन की भी होगी. क्योंकि जो हमारी ये थर्मल एनर्जी होती है डिपेंड ही नहीं करती है हमारे पास हमारे मोलर मास पे, नेचर पे, वॉल्यूम पे. ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ में आई हो. The correct answer for this question is option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.